हेलो दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव बायो क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करेंगे। एक हिसाब से देखा जाए तो मॉक टेस्ट देंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। कहने का मतलब ये है कि इन चारों में सबसे पहले भारत पर किसने शासन किया। तो आइए देखते हैं। इसमें शेरशाह सूरी दिया है, अकबर दिया, अलाउद्दीन खिलजी दिया है, इल्तुतमिश दिया है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन जो दिया है। पहले इल्तुतमिश आए थे, इन्होंने शासन किया, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किया, उसके तत्पश्चात शेरशाह सूरी ने, और सबसे लास्ट में इस क्रम में जो है अकबर ने शासन किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो शिवाजी के समकालीन थे इसमें से चैतन्य, ये रहे चैतन्य। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, बी ऑप्शन इसका भी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चरक संहिता संबंधित है, मतलब एक संहिता है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं एक नीति है, वो किससे संबंधित है ये चरक संहिता। तो चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से। बी ऑप्शन इसका भी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कहने का मतलब इसमें से कौन सा गलत ऑप्शन है। तो इसमें से दिया है 261 BC कलिंग युद्ध, 78 AD शक संवत की शुरुआत, 662 AD मुस्लिम युग की शुरुआत, 1709 AD औरंगजेब की मृत्यु। तो इसमें जो है यही वाला गलत होगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन गलत है इसमें। औरंगजेब की मृत्यु इस डेट पे नहीं हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना। मतलब इसमें से किसे ओल्ड मैन के, ग्रांड मतलब सबसे पुराने, सबसे ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ओल्ड माना जाता है दादा भाई नौरोजी को। किसको माना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है। सातवां क्वेश्चन हमारा है, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। तो इसमें दो होम रूल की शुरुआत एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, यही दो होम रूल की शुरुआत हुई थी। मतलब ए ऑप्शन इसमें भी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं हम लोग। निम्न का मिलान करें। निम्न का मिलान, तो निम्न का मिलान इसमें सी ऑप्शन सही है। दिया है ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज किससे संबंधित है। ब्रह्म समाज राम मोहन रॉय, मतलब इसकी स्थापना राम मोहन राय ने किया था। और रामकृष्ण मिशन की
स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना ए का बी, मतलब रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। और जो है आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें जो है, इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? ये तो लगभग हर किसी को पता होगा कि करो या मरो का नारा हमारे गांधी जी ने, बापू जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो नॉर्मल सी बात है, उस समय का जो रहा होगा, उस समय का जो राष्ट्रपति रहे होंगे वही दिए होंगे, उस समय जो बनाए गए होंगे। उस समय हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्हें यह प्रस्ताव दिया गया। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सलाल बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए परियोजनाएं याद करना बहुत जरूरी, परियोजनाओं से हमेशा 2-4 क्वेश्चन बचता ही बचता है। तो सलाल बिजली परियोजना हमारी चिनाब नदी पर बनी हुई है। बसंत विषुवत होता है, मतलब बसंत विषुवत कब होता है? बसंत विषुवत 21 मार्च को होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन से के लिए प्रसिद्ध है? मतलब खेतड़ी परियोजना किससे, मतलब खेतड़ी परियोजना में कौन सा उत्पादन, मतलब क्या चीज़ है ये किस उत्पादन में है? तो तांबे के उत्पादन के लिए ये परियोजना लाई गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये तो लगभग सभी को पता होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारे असम में है, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? मतलब जो ऐसी कौन सी तंत्र है जो हिमालय से निकलती हैं, कौन कौन सी नदियां? तो आइए देखते हैं। तो इसमें हमारी जो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती हैं, मतलब बी और मतलब दूसरा और तीसरा। आगे बढ़ते हैं। बैंक दर का अर्थ है, मतलब बैंक दर का क्या अर्थ है? तो बैंक दर का अर्थ है देश के राष्ट्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली कर या लोन कह सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। मैं आपका अपना भाई राज वर्मा आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगातार जब तक पेट के एग्ज़ाम हो नहीं जाते तब तक कराए जाएंगे। फ़िलहाल आज इतना ही। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर पुराने हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सहयोग दीजिए
हो सकता है आपका एक सहयोग किसी की आने वाली ज़िंदगी बदल दे। सहयोग करते रहिए। थैंक यू।